नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों, आज की कहानी में सोने का कटोरा एक महत्वपूर्ण कथा है। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से फिर से गुजारिश है कि हमारे चैनल गोल्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जातक कथाओं के अंतर्गत पूर्व जन्म में बोधिसत्व नाम का एक सेरीवान था। वे एक बर्तन के व्यापारी थे। वे भगवान बुद्ध थे। अतः ईमानदारी, सदाचार, निष्पृहता आदि गुण उनमें स्वतः ही विद्यमान थे। एक बार सेरीवान एक अन्य बर्तन व्यापारी के साथ नदी पार कर एक कस्बे में बर्तन बेचने गए। वे पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन देते थे। दूसरा व्यापारी बहुत लालची एवं धूर्त था। कस्बे के किनारे पहुंचकर उन्होंने तय किया, जिस गली में एक व्यक्ति बर्तन बेचने जाएगा, दूसरा व्यक्ति उस गली में उस दिन न जाकर दूसरे दिन जाएगा। उसके बाद वे अलग अलग गली में व्यापार करने निकल पड़े। जिस गली में दूसरा व्यापारी गया, उसी में एक बुढ़िया अपनी पोती के साथ रहती थी। एक समय वे लोग बहुत अमीर थे, लेकिन आज वे बेहद गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। पोती बहुत दिनों से एक नई थाली खरीदना चाहती थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। आज जब दूसरे व्यापारी ने गली में आवाज लगाई कि पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन ले लो, तो लड़की खुश होकर दादी से बोली, देखो दादी, बर्तन वाला पुराने बर्तन के बदले नया बर्तन दे रहा है। हमारे यहाँ जो पुराने बेकार बर्तन पड़े हैं, उनके बदले हम नई थाली ले लेते हैं। पोती की इच्छा देख दादी ने स्वीकृति दे दी। पुराने बर्तनों में देखने पर एक बहुत पुराना कटोरा मिला, जो काफी भारी था, लेकिन धूल मिट्टी से बेहद गंदा और अनुपयोगी था। उन्होंने उसे निकाल लिया और व्यापारी को बुलाकर उसके बदले में एक नई थाली देने को कहा। व्यापारी ने गौर से उसका निरीक्षण किया तो उसे शक हुआ कि यह कटोरा किसी कीमती धातु का बना है। जब उसने एक सुई से उसके तले को खरोंचा तो पता चला कि यह भारी कटोरा तो सोने का है। दोनों दादी पोती को इसका पता नहीं था। व्यापारी की आंखें लालच से चमक उठी। उसने बिना कुछ दिए ही उस कटोरे को लेने की योजना बना ली। उसने कटोरे को जोर से फेंका और क्रोध में भरकर बोला, इस बेकार कटोरे से नई थाली नहीं मिल सकती। अरे, इससे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तुम लोगों ने मेरा समय नष्ट किया है। ये कहकर वो पैर पटकता हुआ घर से बाहर निकल गया। दोनों दादी पोती उसके इस अशिष्ट व्यवहार से हैरान और दुखी थे। दूसरे दिन सेरीवान उसी गली में बर्तन बेचने गए। आवाज सुनकर पोती ने दादी से फिर थाली लेने की जिद की। दादी ने कल की घटना का स्मरण कराया। तब लड़की बोली, वो व्यापारी अशिष्ट था, लेकिन ये सज्जन लगता है। एक बार कटोरा इसको भी दिखा लेने में क्या हर्जा है। लड़की की जिद के कारण दादी ने सेरीवान को अंदर बुलाकर कटोरा दिखाया। सेरीवान ने कटोरा देखते ही पहचान लिया कि ये शुद्ध सोने का बना है। उन्होंने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, दादी, ये कटोरा सोने का है और बहुत कीमती है। इसकी कीमत के बराबर न तो मेरे पास बर्तन है और न ही धन, इसलिए मैं इसका मूल्य नहीं चुका सकता। दादी और पोती दोनों आश्चर्यचकित हो गए। दादी बोली, बेटा, कल एक व्यापारी आया था। उसने इस कटोरे को बेकार बताया था। ऐसा लगता है कि तुम्हारे हाथ लगने से ही ये कीमती हो गया है। हमारे लिए तो ये बेकार ही है। तुम जो देना चाहो दे दो और इसे ले जाओ। तब सेरीवान ने उन्हें अपने सारे बर्तन और 50 चांदी के सिक्के दे दिए। अपने पास केवल नदी पार करने के लिए नाव वाले को देने के लिए 5 सिक्के बचाए। कटोरा लेकर वे सीधे नदी किनारे आए और नाव में बैठकर नदी पार करने लगे। इधर दूसरा व्यापारी बूढ़ी दादी के घर पहुंचा और बोला, लाओ, वो कटोरा मुझे दे दो। मैं उसके बदले एक थाली दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे तुम लोगों पर दया आ गई है। उसकी बातें सुनकर दादी क्रोधित होकर बोली, अरे धूर्त व्यापारी, तूने हमें मूर्ख बनाने की कोशिश की। आज एक भला व्यापारी आया, उसने हमें उस कटोरे की सही कीमत दी। तू तुरंत यहाँ से निकल जा। ये सुनकर उस लालची व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत सेरीवान के पीछे नदी की ओर भागा। नदी किनारे पहुंचकर उसने देखा कि सेरीवान की नाव तो दूसरे किनारे पर पहुंचने वाली है। सोने का कटोरा खोने का उसे इतना दुख हुआ कि वो पागल हो गया। उसने अपने पैसे और बर्तन भी फेंक दिए और दुख से रोने लगा। अत्यधिक शोक के कारण उसे हृदयाघात हुआ, जिसके कारण उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। सोने के कटोरे के लालच ने उसकी जान ले ली। तो प्यारे दोस्तों, ये हिंदी स्टोरी हमें सिखाती है
कि ईमानदारी से ही लाभ मिलता है, प्रगति होती है। लालच हमेशा नुकसान का कारक होता है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।